पाप है गुनाहगारी नहीं करेंगे। अपराध पाप है गुनाहगारी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लड़के थे जो उन महिलाओं को गाली गलौज करने लगे, उनके साथ बदतमीज़ी करने लगे, छेड़छाड़ जैसी स्थिति हुई। जब वो लेडीज लोग को जब गाली गलौज जब कर रहे थे, जब पुलिस वाले जब मना किया थे तो उनको तो अंगूठा तोड़ दिया था। अंगूठा तोड़ के उनको भी झापड़ ऊपर मार दिए थे तब पुलिस वाले को। जो महिला ने एक लिखित आवेदन आज पेश किया कि कल रात में 4 लड़के उसके साथ बदतमीजी पूर्वक व्यवहार किए, जो उसको बुरी नीयत से बेइज्जत करने की नीयत से उसके शरीर को इधर उधर टच कर रहे थे, जिस पर FIR दर्ज किया। बोलते अगर मेरे भाई को अगर कुछ हुआ तो ग्रीन वैली का पूरा भाग लगा देंगे। कोई दूध का धूला नहीं है। पहले भी यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें होती थी, पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी जाती थी। यहीं के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मामले को सलटाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये पीछे अति आवश्यक सूचना का बोर्ड देख रहे हैं। ऐसे कई अति आवश्यक सूचनाओं के बोर्ड लगे रहते हैं, लेकिन उस आवश्यक सूचनाओं को पढ़े बिना तमाम सारी चीज़ें होती रहती है, जिसका विरोध करने के लिए ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। KP न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और ग्रीन वैली, चौहान ग्रीन वैली भिलाई के अभी गणपत साहू वाली चिंगारी अभी आग बन के लपटे ले ही रही थी कि अचानक से एक और मामला होता है, एक और कांड होता है बीती रात, जब यहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ अंदर पार्टी कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे थे। कॉलोनी की कुछ महिलाओं ने अंदर जा कर के उन्हें समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने। उसके बाद जब वो मेन गेट पे आए, महिलाएं पूरी टीम बना करके 20-25 महिलाएं थी, जब वो गेट पे आई तो यहाँ पर कुछ लड़के थे जो उन महिलाओं को गाली गलौज करने लगे, उनके साथ बदतमीज़ी करने लगे, छेड़छाड़ जैसी स्थिति हुई। और इस तमाम पूरे मामले में 112 को इत्तला किया गया। 112 यहाँ पर आई और उसके बाद जो कुछ हुआ, CCTV फुटेज आपको दिखा रहे हैं लगातार। उस CCTV फुटेज में तमाम सारी वो चीज़ें हैं जो भीड़ इकट्ठा हुई है। ये बताया जा रहा है, जो कॉलोनी के जो लोग हैं उन्होंने, हम जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये बताया कि जब ये घटना हुई, जब पार्टी चल रही थी अंदर में, तो पार्टी के दौरान जो है यहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ जो हैं एक दूसरे ब्लॉक पे पार्टी कर रहे थे। महिलाओं को पता चला, महिलाएं वहाँ पहुँची, लड़कियों ने दरवाज़ा नहीं खोला। 112 को बुलाया गया। 112 एक टीम अंदर आई और एक टीम यहाँ पर खड़ी थी। यहाँ पर जब महिलाएं वापस आ रही थी मेन गेट में पुलिस वालों से बात करने, उसी दौरान यहाँ पर कुछ लड़के थे और एक लड़का जो नग्न अवस्था में था, सिर्फ उसने जो है पैंट नीचे पहनी हुई थी, हाफ शॉर्ट, और उसके बाद वो महिलाओं से बदतमीज़ी कर रहा था। महिलाओं ने उसे कपड़े पहन के आने के लिए कहा, लेकिन उसने और भी बदतमीज़ी की। लड़कों की बदतमीज़ी दारू पी करके महिलाओं के सामने कितनी ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा बुरी होती है, ये मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे अभद्रतापूर्ण जो शब्द होते हैं वो यूज़ किए गए। और उसके बाद जो है यहाँ पर जब पुलिस आई तो सबसे बड़ी चीज़ कि पुलिस के साथ भी झूमा झटकी हुई। कॉलोनी वालों का तो ये तक कहना है कि पुलिस वालों में से एक कांस्टेबल के हाथ में चोट भी आई है। पूरे मामले को लेकर के एक बाइट ली गई है ग्रीन वैली के जो तमाम जो लोग हैं वहाँ के। पहले वो बाइट देख लीजिए आप। जी, मारपीट हुई है। जो 4 लड़के आए थे वो लोग जब बोल रहे थे कि आप लोग कपड़े पहनिएगा, अंदर आप लोगों का अलाउ नहीं है, अब इतना समय हो गया है तो आप लोग एंट्री करके पूरा एड्रेस बताइए, वो नहीं बता रहा था। जब वो लेडीज़ लोग को जब गाली गलौज जब कर रहे थे, जब पुलिस वाले जब मना किए थे तो उनको तो अंगूठा तोड़ दिया था। अंगूठा तोड़ के उनको भी झापड़ ऊपर मार दिए थे एकदम पुलिस वाले को। इसके बाद फिर वो उसको जैसा मारे हैं 3 लड़के भाग गए थे। 3 लड़के भाग गए। फिर हम लोग सब आए तो एक लड़का पकड़ाया था, उसको थाने में ले गए हैं। जब थाने में ले जाने के बाद में वहाँ पे और कोई नहीं थे, सब जन सब पुलिस सब चले गए थे। हम लोग 3 ही जन रह गए थे, ये गार्ड रह गए थे, हम लोग 2 लेडीज़ रह गए थे। उसके बाद दोबारा जो 3 लड़के जो भागे थे वो लोग फिर रिटर्न आए, 2 आए हैं उसमें से। आके बोलते कि मेरे भाई को यहाँ से पुलिस झगड़ा हुआ था पुलिस वाले से, वो कहाँ लेके गए। तो हम लोग बोले कि यहाँ पे सुनीति नगर थाने में लेके, बोलते वहाँ है नहीं। हम बोले आप वहीं जाकर आप देख लीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे। बोलते अगर मेरे भाई को अगर कुछ हुआ तो ग्रीन वैली का हम पूरा भाग लगा देंगे, है ना। मेरा भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे जितने लोग भी जो भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं किए हैं इसको, है ना। हमें तब तक पुलिस को फिर हम लोग बुला लिए। फिर पुलिस फिर तुरंत हमें कॉल कर ली थी और हमसे बहस ही हो रहा था उन लोग दोनों और लड़के लोग से। तब तक पुलिस आ गई थी, फिर उन लोग दोनों को पकड़ के ले गए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये चीज़ जो अभी जो घटना हुई है, अभी जो गार्ड को हो रहा है, हम लोग इतना दहशत में है, इतना कुछ हो रहा है। अभी फिर वही घटना, फिर ये 4 लड़के फिर ये चीज़ का कर रहे हैं। अगर पुलिस वाले का अंगूठा ही अगर तोड़ दिए हैं तो हम लोग कहाँ तक का सुरक्षित है। आपका परिचय देंगे? हाँ? आपका नाम? मैं यहाँ पे B10 में रहती हूँ। B10 में रहती हूँ, मेरा नाम अनुराधा है। जो भी संदिग्ध लोग यहाँ पे आए हुए थे वो लोग यहाँ के ग्रीन वैली के निवासी नहीं है, जहाँ तक हमें पता है। तो ग्रीन वैली के निवासी नहीं है, फिर भी वो यहाँ आ किस लिए रहे और नशे की हालत में थे सभी लोग।
जितने लोगों को भी पुलिस उठा के लेके गई है उन्होंने पुलिस से बदतमीजी की, पुलिस का हाथ पकड़ा, हाथ को उनका अंगूठा ऑलमोस्ट उनका टूट गया। कल रात में ग्रीन वैली में यहाँ पे जो महिला गार्ड थी उन्होंने आने वाले लड़कों को एंट्री करने को बोला, तो लड़के उस बात को लेकर वाद विवाद करने लगे, जिसकी सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे। जो महिला ने एक लिखित आवेदन आज पेश किया कि कल रात में 4 लड़के उसके साथ बदतमीजी पूर्वक व्यवहार किए, जो उसको बुरी नीयत से बेइज्जत करने की नीयत से उसके शरीर को इधर उधर टच कर रहे थे, जिस पर FIR दर्ज किया। FIR करने के बाद लड़कों का यहाँ पे एक समझाइश देने के लिए पुलिस के द्वारा जुलूस निकाला गया। CCTV फुटेज के साथ तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही चौहान ग्रीन वैली है जहाँ पर पिछले कई समय से ऐसे तमाम सारी चीज़ें चलती हैं, तमाम सारी गतिविधियाँ चलती हैं, जिसको लेकर के आज जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी बात की जा रही है कि यहाँ पर परिवार रहता है, यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, रिस्पेक्टफुल लोग रहते हैं। क्या रिस्पेक्टफुल लोग पहले नहीं रहते थे? पहले उनकी कान बंद थे, पहले उनकी आंखें नहीं खुली हुई थी। क्या किसी हादसे की ही ज़रूरत है आंखें खुलने के लिए? मेरा बार बार यही कहना है। आज यहाँ पर जो लोग हैं बहुत एक किनारे दरकिनार होकर के लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जो मीडिया आ रही है, मीडिया के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मतलब आस पड़ोस का आपस का झगड़ा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी बातों को लेकर के आ रहे हैं जो कि बड़ा विवाद बन जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई दूध का धूला नहीं है। पहले भी यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें होती थी, पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी जाती थी। यहीं के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मामले को सलटाने की पूरी कोशिश करते हैं। झूठ नहीं बोलूँगा, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। और जो दूध के धूले बन रहे हैं वो दूध के धूले कितने हैं वो समय के साथ साथ धीरे धीरे पता चलता है। अभी एक घटना हुई तो धीरे से बाकी सारी चीज़ें पता चली। अब ये दूसरी घटना रात की हुई है। अब देखना, लगता है कि तीसरी घटना भी होगी इसी तरह, और इसी तरह आरोपियों को लाया जाएगा, उन्हें उनको स्लोगन दे दिया जाएगा, वो स्लोगन बोलते हुए पैदल पैदल आएंगे, 2-3 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। तो इस पे जड़ से कोई बात नहीं करेगा, न यहाँ के कॉलोनी के लोग करेंगे, न यहाँ कॉलोनी के ज़िम्मेदार करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कितने ज़िम्मेदारों ने क्या क्या बात कही है वो हमने दिखाया है। जैसे पिछले बार एक शख्स थे जिन्होंने हमें वीडियो भेजा था कि यहाँ पर नशे का कारोबार होता है, यहाँ पर सट्टे से जो रिलेटेड लोग हैं ऑनलाइन वो भी आते जाते हैं, सब चीज़ें। तो क्या लोगों को पता नहीं होगा? क्या पास में नज़दीकी जो चौकी है वहाँ पता नहीं होगा? सारी चीज़ें पता होती हैं। अपने ही जो लोग होते हैं वही कहीं ना कहीं इसमें सेंध मार करके चीज़ों को बचाने और लगाने बजाने का प्रयास करते हैं। इन तमाम सारे प्रयासों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम था जो सच है उसे दिखाना, वो हम दिखा रहे हैं। कल को अगर और भी इस तरह की कोई घटना होगी तो वो भी हम आपको इस स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।